पर अंदर से आज से आप ऐसा भाव बनाओ, जितने भी देवता हैं ये सब भगवान नारायण का ही रूप हैं। सब जगह भगवान नारायण ही काम कर रहे हैं महाराज। कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां भगवान नारायण काम नहीं कर रहे हैं। सब जगह भगवान काम कर रहे हैं। जल के अंदर भी भगवान थे, जल के बाहर भी भगवान हैं। और ग्वाल वाल सखाओं को भगवान ऐसा दिखा रहे हैं कि ये कृष्ण जो है ये पानी में गया, अब बाहर नहीं, अब पानी में अंदर गया है। सारे ब्रजवासी और ग्वाल वाल चिल्लाने लगे, हे कृष्ण, हे कृष्ण, अरे तुम ऐसा मत करो, पानी में मत जाओ, पानी में काला सांप है और उसके विष से पानी सारा विषैला हो गया है, तो उसका विष तुम्हें कैसे जीवित छोड़ेगा। और मैया क्या कहेगी, बाबा क्या कहेंगे। बलराम जी चीखने लगे, पर कृष्ण तो भैया पानी में चले गए। पानी में भगवान का पहले से ही घर है। क्षीर सागर में परमात्मा पहले से ही निवास करते हैं। पाताल में भगवान जब प्रकट हुए तो पाताल में भगवान ने प्रकट होते ही अपने शिष्य भक्तों को प्रेम दिया, मिलन किया। दुर्जन में और सज्जन में फर्क क्या है। उसी घर में दुष्ट रहता था कालिया, और उसी घर में उसकी पत्नी रहती थी। और भगवान जब उस घर में प्रवेश किए तो पत्नियों से परमात्मा मिलन कर रहे हैं और दुष्ट कालिया को परमात्मा अपने आप से दूर कर रहे हैं। अब कल्पना कीजिए, पति पत्नी तो दोनों एक ही माने गए हैं, पर फिर भी परमात्मा कहते हैं कि पति पत्नी सामाजिक दृष्टि से एक हैं, पर वैसे वो कभी एक न थे, न हैं, न एक रहेंगे। दोनों के विचार अलग होते हैं और दोनों का कर्म फल अलग होता है। कई घरों में पत्नी बीमार रहती है, पति नहीं बीमार रहते। कई घरों में पति बीमार रहता है, पत्नी बीमार नहीं रहती है। कई घरों में पत्नी को चोट लग जाती है ज्यादा, पति को नहीं लगती कभी भी। कभी कभी पति को चोट लग जाती है, पत्नी को नहीं लगती। इसका मतलब है कि ये पिछले जन्मों के संस्कार से पति पत्नी बनकर समाज के कार्य कर रहे हैं, पर इनका भाग्य अलग अलग है, कर्म अलग अलग है, कर्म का फल भी अलग अलग है। लंबे समय से भजन कर रही थी भगवान का कालिया की पत्नी, उस दुष्ट की पत्नी। भगवान जब लंबे समय के बाद पहुंचे तो अपनी भक्तानियों को परमात्मा पहले मिलते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। अखंड सौभाग्यवती भव। अखंड सौभाग्यवती भव का अर्थ है कि कालिया का प्राण बच गया, भगवान अब कालिया को नहीं मारेंगे। दृष्टवाम त्वया पुण्यम एवे भार्याम तथैव च। पत्नी का पुण्य पति को लागू पड़ता है, पति का सब कर्म भी पत्नी को लागू पड़ता है। पर ये जब लागू पड़ता है जब हम समर्पित और चाह भाव से ये काम करते हैं। पत्नी अगर ये चाहती है कि मैं गंगा नहाने के लिए 108 बार जाऊंगी पर मेरे पति ठीक हो जाएं, तो पत्नी का संकल्प पति को ठीक कर सकता है, पर बशर्त यह है कि पत्नी को गंगा स्नान करना ही चाहिए। फिर पत्नी ने संकल्प लिया कि मैं इतनी बार सावित्री व्रत करूंगी, मेरे स्वामी का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, तो सती माता पार्वती कृपा करके तुम्हारे पति को सही कर देंगी, पर आपको उतनी बार व्रत करना चाहिए। ऐसे ही अगर पति चाहे तो पत्नी के लिए संकल्प कर सकता है, मां चाहे तो बच्चों के लिए संकल्प कर सकती है, और पुत्र चाहे तो परिवार अपने पिता माता के लिए संकल्प कर सकता है। हम अपनी पूजा का फल किसी को भी दान कर सकते हैं, पर उसका संकल्प होना चाहिए।
जब आप पूजा करने बैठते हैं तो पूजा में संकल्प में आप ये संकल्पित हो जाइए पूजा से पहले कि आज की पूजा मेरी उनको समर्पित है, इस पूजा का फल मुझे नहीं चाहिए। आप गाड़ी उठाते हैं लोन पर, और जब गाड़ी आप लोन पर उठाते हैं तो आपको पैसा भरना नहीं पड़ता, लोन अपने आप ही आपकी तनख्वाह से कटता रहता है, क्योंकि आपने अपने बैंक से लोन वाली बैंक के कागज को केवाईसी कर दिया, डॉक्यूमेंट मैच कर दिए, अपडेट हो गए डॉक्यूमेंट। अब अपने आप ही जितना आपने भरा है फार्म में उतना लोन हर महीने कटेगा, क्योंकि आपने वहां पहले ही संकल्प कर दिया है। जैसे बैंक का लोन अपने आप ही उस खाते में चला जाता है जहां आपने अपडेट किया है नाम, ऐसे ही संकल्प पूजा पाठ के समय जो नाम आप अपडेट करते हैं उसी नाम के खाते में फल चला जाता है। पर ये सब पूजा से पहले होना चाहिए। आप ये कभी कोई पूजा करके देखो 10-20 महीने, उसका फल किसी को दान करके देखो, अवश्यमेव लाभ मिलेगा, अवश्यमेव लाभ मिलेगा। मेरे खुद के ध्यान पूजा पाठ से लाखों लोगों का मैं आज तक भला कर चुका हूं। मेरे पास कोई आवश्यकता आ जाए, किसी का फोन आ जाए, किसी का मुझे मालूम हो जाए और वो मुझसे चाहे कि मैं उसका कुछ भला करूं, तो फिर मैं अपना शाम सुबह जो भी भजन ध्यान सेवा अर्चन करता हूं, मैं संकल्प पढ़ना जानता हूं स्वयं से, इसलिए मैं संकल्प पढ़ के उसी समय उसके नाम का मैं पानी छोड़ देता हूं, संकल्प फूल छोड़ देता हूं। मेरा जो भी शुभ कर्म दिन भर का हो आज पूरा उस खाते में चला जाए जहां उसकी आवश्यकता है। आज मेरा जीवन बढ़िया है, स्वस्थ है, इसलिए मेरे परमात्मा मेरे पुण्य को आवश्यकता वाले खाते में डाल दो। सच्चे मन से मैं संकल्प करता हूं, उसका लाभ प्राप्त हो जाता है यजमान को, चाहने वाले को। और यही भगवान करते हैं, भगवान भी यही करते हैं बंधुओं, संत महात्मा गुरुजन भी यही करते हैं, और भक्त को भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर किसी का भला करना है तो आपकी पूजा से भला हो जाता है। अच्छा बोलिए, पंडित जी लोग ये पढ़ते हैं, पाठ कर रहे हैं पोथी का, पर पाठ करते समय संकल्प जब पढ़ा गया है उसमें आपके निमित्त पढ़े गए हैं संकल्प में। ये भागवत पोथी क्यों पढ़ी जा रही है, ये कथा क्यों की जा रही है, तो इसका संकल्प पढ़ा गया है, और संकल्प में जो बोला गया है वह निमित्त, वहीं जाएगा इसका फल, वहीं पहुंचेगा। आज भगवान नाग पत्नियों ने संकल्प किया हुआ था कि हमारे भक्ति का पुण्य हमारे स्वामी को प्राप्त हो जाए, उसकी मति अच्छी हो जाए, उसकी बुद्धि अच्छी हो जाए। आज भगवान की कृपा फलित हो गई। नाग को भगवान ने नाथ कर उसका विष निकाल दिया, और पत्नियों के संकल्प से भक्ति से नाग को माफ कर दिया। लेकर भगवान नाग और नाग की पत्नियों को गेंद के साथ पृथ्वी लोक पर आए, और आते आते भगवान बांसुरी बजाते हुए आ रहे हैं, और उस नाग के शेष फन पर भगवान नृत्य कर रहे हैं। और ब्रज धरती वृंदावन में परमात्मा पाताल से लौट आए, जय जयकार होने लगी। परमात्मा ने नाग को नाथा तो ब्रजवासियों ने भगवान का नाम नागर रख दिया। नागर, नाग को नथने वाला। भगवान नागर बन गए, नटवर बन गए भगवान। अरे रे देखो नट की तरह नाच रहे कन्हैया जी, देखो नाग के ऊपर, तो भगवान नटवर बन गए, आनंद दे रहे भगवान। नंद के लाला हैं इसलिए नंदा बन गए। आज परमात्मा गोविंद ने जब ये अंगूठे पे नृत्य किया तो भगवान गोविंदा बन गए। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा भजो रे मन गोविंदा। बोलिए श्री नटवर नागर भगवान की जय हो। बहुत सारी कथाएं शेष हैं।
ब्रज में परमात्मा पधार गए तो भगवान की चमत्कार की जय जय होने लगी महाराज। भगवान का चमत्कार जय जयकार बन गया। चमत्कार तो है ही जनमानस के लिए, भगवान के लिए वो चमत्कार नहीं है। भगवान के लिए तो बाएं हाथ का खेल है। वो तो सृष्टि को बस में कर सकते हैं, नाग को बस में करने का क्या बड़ी बात है। सृष्टि पर जितने नाग हैं सब परमात्मा ने ही प्रकट किए हैं, जन्मे हैं। तो कहाँ से प्रकट किए, वहीं से बस में करना भी आता है। सकल सामर्थ्य परमात्मा का है। पर भगवान लीला कर रहे हैं, और लीला भगवान ने इसलिए की कि कभी भी जिस नदी को हम पावन माता का दर्जा देते हैं, जिस नदी में पूजा या स्नान करके हमारे पितर तर जाते हैं, उन नदियों में गंदगी ना डालें, ऐसा भगवान इस लीला से समझा रहे हैं। उनमें विष ना घोलें, उनको पवित्र रखें और पवित्र से पवित्र रखें, और समय समय पर पवित्र करें। नदियों की साफ सफाई में भी अपना योगदान करें। हम सब लोग आवश्यक है, ये जरूरी है कि योगदान करें, आवश्यकता है। आवाज आ रही है क्या? उसको तो समझ ही नहीं, उसको ज्यादा आ रही लगता है ऑपरेटर को। श्री राधा रमण भगवान की जय हो। हाँ, वृंदावन के संत महात्माओं ने भगवान को यशस्वी बना करके जय जय घोष किया। माथे पे भगवान को चढ़ा लिया, माथे पर बिठा लिया, या तो यूं कहो कि भगवान को डोली में बिठा लिया, कंधों पर। अब सीटी आती, आवाज बढ़ाता है तो वृंदावन की परिक्रमा करने लगे ब्रजवासी। वृंदावन की परिक्रमा टीवी पर कथा सुनने वाले 1,73,000 गाली देते हैं साउंड वाले को हर कथा में। भगवान का एक और नाम ब्रजवासियों ने रच दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये परमात्मा की जैसी जैसी लीलाएं बढ़ रही हैं, भगवान के नामों का संवर्धन हो रहा है। इन कथाओं से बंधुओं हमको जो सीखने को मिलता है वो क्या है? ये कथा भगवान की इस समय हमें ये सिखा रही हैं कि बिना ही इच्छा के हमारे नाम का संवर्धन हो, हमारा नाम बढ़े। हमारी कामना भले ही नहीं है लोकेशना की कि लोक जगत में हमारी प्रसिद्धि हो, ये हमारी इच्छा नहीं है। पर हाँ, ये कथा कहती है कि प्रत्येक मानव के नाम पर नाम, नाम पर नाम, यशस्वी नाम जगत में ज़्यादा से ज़्यादा नाम बढ़ते चले जाएं, गौरव का, सम्मान का नाम बढ़ता चला जाए। आपको इतनी प्रतिष्ठा मिले, इतना सम्मान मिले, आपको इतने पद मिले, इतना आपको पद्म श्री मिले, जय श्री मिले, करम श्री मिले, सारे पद आपको प्राप्त हो जाएं। ऐसे कर्म करते रहना है बिना इच्छा के। इच्छा नहीं है, परमात्मा की कोई इच्छा नहीं है कि कोई उन्हें वृंदावन में पूजे, गोकुल में पूजे। इच्छा कुछ नहीं है भगवान की, पर कर्म ऐसे भगवान कर रहे हैं कि बिना इच्छा के कर्मों का फल तो मिलता ही मिलता है महाराज। भगवान वृंदावन बिहारी बन गए। सोने के सिंहासन पर बिठा करके सुंदर वस्त्र से अलंकृत कर भगवान को आनंद पूर्वक एक सुंदर मुकुट पहनाया, और भगवान को समस्त ब्रजवासियों ने पूजन किया, और ये निश्चय कर लिया कि ये नंद का बालक नहीं है,
इस नाग को नाथने वाला केवल ये नारायण है, परम ब्रह्म परमात्मा है। तो सारे के सारे वृंदावन वासियों ने परमात्मा को अपना प्राण प्रिय परमात्मा स्वयं गांव का मुखिया निश्चित कर दिया। आज से वृंदावन का कोई ठाकुर है, मुखिया है, तो केवल ये कृष्ण है। आज भगवान वृंदावन के ठाकुर भी हो गए। श्री ठाकुर जी महाराज की जय हो। परमात्मा ठकुराई करने लगे महाराज। भगवान का आदेश का पालन सारे वृंदावन के नर नारी करने लगे। और सुनिए, भगवान के आदेश का पालन वृंदावन वासियों ने किया, इसीलिए वृंदावन आज तक पूज रहा है महाराज। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, अब सुनो। इस कथा से ये सीख लेनी है कि जो भी हमारे क्षेत्र में जो भी कोई पूजनीय महात्मा हो जाए और जिनका नाम पूजनीय हो जाए, उनका ही आदेश उपदेश हमें मानना चाहिए, जिससे हमारा और हमारे समाज का और क्षेत्र का उद्धार हो जाए। जरूर ये करना चाहिए महाराज। आपके क्षेत्र में कोई महात्मा रहते हैं, कोई महापुरुष रहते हैं, उन्होंने कोई जय जयकार की है, तो आप उनका सम्मान करो और उनको अपना स्वामी मान लो, पालक मान लो, निर्देशक मान लो। आपका कल्याण होगा, आपकी जय जय होगी, आपके क्षेत्र की जय जय होगी, आपकी रूह की जय जय हो जाएगी। किसी भी बढ़ते हुए महापुरुष की आलोचना न करनी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए। जो महात्मा दिन रोज बढ़ रहा हो, उस महात्मा का आलोचना करना भी नहीं और सुनना भी नहीं। दोनों से ही हानि होती है और अपराध लगता है, पाप लगता है।